नमस्कार साथियों पुलिस विभाग में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, चाहे अधिकारी रैंक के हों, चाहे निचले रैंक के हों, कांस्टेबल भर्ती के हों, एसआई हो, सभी को साथियों सरकार की तरफ से एक नया ट्रांसफ़र आदेश लागू कर दिया गया है। और किन किन लोगों को इसमें फ़ायदा मिलने वाला है और ख़ासकर जो पति पत्नी हैं दोनों ही पुलिस में, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, इस वीडियो में आपको बताने आ रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डायलर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा, ये सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का चैनल है। यहाँ पर आपके सारे पेंशन से रिलेटेड मुद्दे, सैलरी से रिलेटेड मुद्दे सारे हमारे चैनल पे उठाए जाते हैं, बताए जाते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट जानकारी रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पुलिस विभाग में हैं तो। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, महानिदेशक जी की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है 14 जनवरी 2026 को, और लेटर बिल्कुल लेटेस्ट है। यहाँ पर सभी जितने भी विभागाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष हैं, जितने भी जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस आयुक्त तो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा नगर, सभी जितने भी मंडल हैं और क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश या समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या जनपद प्रभारी, सभी के लिए सरकार की तरफ से, महानिदेशक की तरफ से एक आदेश आया है ट्रांसफर को लेके। देखिएगा, कृपया अवगत कराना है अपने स्थानांतरण के संबंध में कतिपय पुलिसकर्मी मुख्यालय में उपस्थित हो रहे हैं जिनके पास मुख्यालय में उपस्थित होने की अनुमति नहीं रहती है, तथा जिनके पास अनुमति होती है उनके अनुमति पत्र के साथ सेवा विवरण संकलन नहीं रहता है। सेवा विवरण के अभाव में कर्मियों के स्थानांतरण के संबंध में निर्णय लिए जाने में अनावश्यक विलंब होता है। तो स्थानांतरण सीधे लखनऊ जा रहे हैं पुलिसकर्मी, क्योंकि लोकल स्तर पर सुनवाई नहीं होती, तो वो जाते हैं फिर सीधे महानिदेशक जी के पास में अपना एप्लीकेशन देते हैं। अब सेवा विवरण की कम जानकारी है, या हो सकता है इनके यहाँ अपडेट ना होता हो। आजकल सारा काम ऑनलाइन हो रहा, मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट है, फिर भी कई जगह अभी अपडेट नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने, महानिदेशक जी ने एक लेटर जारी किया है लेटेस्ट, और क्या किया है, आप सभी से निम्न बिंदुओं पर कार्रवाई अपेक्षित है। अब बिंदु मांगे गए हैं, जो कार्रवाई अगर कोई आता है ट्रांसफ़र के लिए तो कौन किस किस का ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिएगा, पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में जनपदों में पुलिस कर्मियों की विद्यमान रिक्तियां एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि सामान्य प्रकरणों में अनुकंपा, ध्यान दीजिएगा, अनुकंपा के आधार पर वर्ष 2019 बैच तक के भर्ती उपनिरीक्षक एवं आरक्षी के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर वर्ष 2019 तक के बैच तक के सिर्फ जो आरक्षी हैं और उपनिरीक्षक है एसआई, तो उनके स्थानांतरण पर ही विचार किया जाएगा, उसके बाद नहीं। किंतु वर्ष 2019 के बाद ऐसे उपनिरीक्षक एवं आरक्षीगण जो दोनों ही पति पत्नी पुलिस विभाग में नियुक्त हैं, उनके ही अनुकंपा के आधार पर स्थानांतरण हेतु विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर दो नियम लागू कर दिए, एक 2019 से पहले के और एक 2019 के बाद। तो 2019 के उनका तो हो जाएगा, उनको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 2019 के बाद के सिर्फ उनको ही ट्रांसफ़र का लाभ दिया जाएगा जो पति पत्नी हैं, दोनों ही पुलिस में हैं, तो दोनों एक जनपद या एक जगह रहना चाह रहे हैं, तो उनको ये दिया जाएगा। और अनुकंपा के आधार पर विचार किया जाएगा इसमें भी कि हाँ करें या ना करें। उसके बाद दूसरा पॉइंट, सामान्य प्रकरणों एवं कपल केस, वही मैटर फिर से आ गया, जो कि पति पत्नी दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग नियुक्त के आधार पर पुलिस विभाग में के अराजपत्रित पुलिस बल के स्थानांतरण के संबंध में निर्गत शासनादेश 11/7/1986 एवं विभागीय स्थानांतरण नीति 22/6/2017 में नीति व्यवस्था अनुसार किसी भी निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को उनके गृह परिक्षेत्र, गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद एवं मुख्य आरक्षी को उनके गृह जनपद के सीमावर्ती में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सब दे दिया कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके गृह जनपद में उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी, मंडल वाइज चलेगा, एक गृह जनपद को छोड़ के दूसरे में, यानी सीधी सी बात करिए, एक मंडल को छोड़े दूसरे मंडल में आपको रखा जाएगा, सीधी। तीसरा पॉइंट है, वर्ष 2019 के बाद भर्ती उपनिरीक्षक एवं आरक्षी को सामान्य मुख्यालय में उपस्थित होने हेतु अनुमति प्रदान न की जाए, और वर्ष 2019 के बाद भर्ती उपनिरीक्षक आरक्षी के सामान्य प्रकरणों में उनके प्रकरण इस मुख्यालय को संदर्भित न किए जाए। तो 19 के बाद और 19 से पहले बाद की भर्ती के 2019 के बाद की भर्ती है, तो जितने भी लोग मुख्यालय पहुंच जाते हैं सर ट्रांसफ़र, हमें ये दिक्कत वो दिक्कत, तो उनका प्रकरण सुनने से ही मना कर दिया जाएगा, उनको राहत नहीं दी गई है।
चौथा पॉइंट देखिएगा, वर्ष 2019 के बाद भर्ती ऐसे उप निरीक्षक एवं आरक्षी जो दोनों पति पत्नी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नियुक्त हैं, केवल उन्हें ही मुख्यालय में उपस्थित होने हेतु अनुमति प्रदान की जाए और उनके ही प्रकरण अनुकंपा के आधार पर स्थानांतरण हेतु इस मुख्यालय को संदर्भित किए जाए। तो सीधी सी बात कह दी, अगर आप पति पत्नी हैं, पुलिस विभाग में हैं, चाहे कोई भी रैंक हो, तो आपको ही मुख्यालय जाने की अनुमति मिलेगी, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और आपको ट्रांसफ़र भी मिल जाएगा अनुकंपा के आधार पे। तो थोड़ा इसमें ये तो जानते हो, ये बस इसके बेस पे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, कपल केस के अंतर्गत पति पत्नी दोनों के पुलिस परिचय पत्र की पठनीय छाया प्रति अवश्य संलग्न की जाए। तो यहाँ पर कपल अगर आप हैं, पति पत्नी हैं, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने चाहिए आपके, और मुझे लग रहा है कि आधार कार्ड मांगा जाएगा और जो आपका विवाह सर्टिफिकेट जो होता है ना, मैरिज सर्टिफिकेट, उसके तौर पे मुझे लग रहा है मैरिज सर्टिफिकेट मांग लिया जाए। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने फ़ोटोग्राफ्स दे सकते हो कि सर शादी के ये फ़ोटोग्राफ्स में देखिएगा हम लोग पति पत्नी हैं, तो वो भी मान्य कर लिए जाएंगे। और छठवां पॉइंट है, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ में उपस्थित होने हेतु प्रदान किए जाने वाले अनुमति आदेश पत्र के साथ उक्त कर्मी का पूर्ण आधारित सेवा विवरण अवश्य संकलन किया जाए। यदि पुलिसकर्मी वर्तमान में यातायात व्यवस्था, यूपी 112 परियोजना, माननीय महानुभाव की सुरक्षा, माननीय न्यायमूर्ति, माननीय न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय सुरक्षा में नियुक्त हो तो सेवा विवरण का स्पष्ट उल्लेख किया जाए तथा नियुक्ति जनपद इकाई में यदि किसी कर्मी प्रशासनिक जनहित के आधार पर स्थानांतरण पर आया तो उसका भी उल्लेख किया जाए, आदेश संख्या में दिनांक सहित किया जाए। तो यहाँ पर साफ साफ कहा है कि आप की जो ड्यूटी चल रही है वो किस में चल रही है। यातायात में प्रभारी भैया बनाए गए, पुलिस यातायात ट्रैफिक में हो, या फिर 112 में हो, डायल 112 में लगे पड़े हो, या किसी मंत्री की, नेता की, विधायक की सुरक्षा में लगे पड़े हो, या किसी न्यायमूर्ति की, जज साहब की, न्यायाधीश की, या उच्च न्यायालय में सुरक्षा में, मतलब कोर्ट रूम में आप सुरक्षा में लगा पड़े हो, तो यहाँ पर साथियों आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। इसके साथ ही आपकी नियुक्ति सब कुछ बताना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि होता ये तो सरकार को पता चल जाए कि ये किस विभाग में है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो न्यायमूर्ति और माननीय न्यायाधीश की जो सुरक्षा है उसमें मुझे लग रहा है दोस्तों थोड़ा ट्रांसफ़र मिलना टेढ़ी खीर है, क्योंकि ये व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो गया, तो इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है। लेकिन जो अन्य ये डायल 112 हो गया, या ट्रैफिक में आप लगे पड़े हो, या किसी अन्य विभाग की सुरक्षा में लगे पड़े हो, जैसे कोई सरकारी तहसील या जनपद में डीएम ऑफिस या और भी कहीं, तो वहाँ तो दोस्तों ट्रांसफ़र मिलना आसान है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आप सुरक्षा कर रहे हो तो हाँ, ऐसे मामले में दोस्तों मैंने देखा है कई बार कि ट्रांसफ़र नहीं दिया जाता है। तो जब तक या तो उस व्यक्ति की सुरक्षा वापस ना ली जाए या उसको और हाईफाई सुरक्षा दी जाए, तो ऐसे में ट्रांसफ़र तभी मिल सकता है। और खैर पति पत्नी के मामले में सरकार ने स्पेशली ये जो आदेश दिया वो पति पत्नी के मैटर पर दिया, आप ये जान लीजिए। तो यहाँ पर जो नॉर्मल पुलिसकर्मी हैं जो पति पत्नी नहीं है, तो मुझे लग रहा है इस आदेश से उनको कोई फ़ायदा नहीं है, उनको इस आदेश से बिल्कुल दूर दूर रखा गया है। लेकिन यहाँ पर पति पत्नी है उनको अनुकंपा के आधार पर ट्रांसफ़र मिल जाएगा, सारे प्रूफ होने चाहिए। और इसमें भी ये मुझे लग रहा है ये रहेगा कि भैया आप कहीं किसी सिक्योरिटी कर रहे हो तो ऐसे में थोड़ी मुझे लग रहा है ट्रांसफ़र को रोका जा सकता है। फिलहाल साथियों आप मुझे आपकी पोस्टिंग कब हुई है और मुझे आप किस ज़िले से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।